नमस्कार। मैं हूं जम्मू आनंद। करता हूं सीधी बात। भागेश्वर धाम का स्वयं घोषित संत धीरेन्द्र शास्त्री पर एनएसए क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए, यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं कि हाल ही में धीरेन्द्र शास्त्री 2 महीने पहले नागपुर से तो भाग निकला था, लेकिन पूरी तैयारी से एक बार फिर महाराष्ट्र में भिवंडी में और उसके पहले बंबई में आया और प्रवचन के नाम पर जो घोषणा उसने की, वो घोषणा निश्चित तौर पर इस देश की संविधान के विरोध में थी, निश्चित तौर पर उनकी घोषणा देश के खिलाफ थी, धर्म के आड़ में लोगों को उकसाने की थी और ये चेतावनी वाली बात थी कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देना है। सवाल ये उठता है कि जिन लोगों को इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है और जिन लोगों को इस देश के अंदर खालिस्तान का निर्माण करना है, तो यह सवाल खड़ा होना बहुत लाजमी है कि चाहे खालिस्तान हो चाहे हिंदू राष्ट्र हो, उन्हें मौजूदा देश और देश का संविधान मान्य नहीं है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय संविधान ना खालिस्तान की इजाजत देता है और ना ही हिंदू राष्ट्र की इजाजत देता है। ऐसे हालात में धर्म के आड़ में कोई प्रवचन करता हो और उसके प्रवचन को सुनने के लिए आने वाले लाखों की भीड़ को वो उकसाता हो और कहने के लिए नारे लगवाता हो हिंदू राष्ट्र के, तो इसका मतलब यह है कि वो उस भीड़ को देश के संविधान के खिलाफ खड़ा करवाना चाहता है। इसका मतलब यह है कि वो उस भीड़ को इस देश की जो गंगा जमुना की जो तहजीब है, उसके खिलाफ उनको खड़ा करना चाहता है। यह देश जो किसी एक विशिष्ट धर्म से पहचाना नहीं जाता है, बल्कि यह देश पहचाना इसलिए जाता है कि इस देश में अनेकों धर्म को मानने वाले, उपासना करने वाले सबकी जगह देश में एक समान है। यह देश इसलिए जाना जाता है कि संविधान हर नागरिक को अपना धर्म चुनने का और उसकी उपासना करने का अधिकार देता है। ऐसे देश में अगर खुल्लम खुल्ला धर्म के आड़ में कोई हिंदू राष्ट्र की शपथ दिलाता हो, तो ये अपने आप में एक देशद्रोह की कृत है, घटना है। लेकिन क्या बात है, इस देश का प्रशासन खालिस्तान की बात करने वालों के साथ व्यवहार कुछ और करता है और हिंदू राष्ट्र की बात करने वालों को वो संत की उपाधि देता है
और उससे प्रशासन संत जैसा व्यवहार करता है। यह सबसे बड़ा खतरा है इस देश की लोकशाही, इस देश की धर्मनिरपेक्षता, इस देश की सामाजिक न्याय के बुनियाद पे बनी हुई संविधान और उस संविधान पे टिका हुआ यह देश की एकता और अखंडता को के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस देश के नागरिकों को एक सुनियोजित तरीके से भीड़ में बदलने का यह सारा कार्यक्रम चल रहा है, इसकी नजरअंदाजगी हम और आप नहीं कर सकते। यह सवाल उन लोगों से भी है जो इन बाबाओं के चक्कर में आकर इनके सामने लाखों की भीड़ जुटाते हैं। उन हिंदू या मुसलमान, ये जिन घरानों में पैदा होते हैं उससे वो तय हो जाता है। वो जो भीड़ इकट्ठा हुई है मुंबई में, जिसको धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मुंबई ये माया नगरी है, अब इसको माधव नगरी बनाना है, तो उन हिंदुओं से भी ये सवाल है कि इसका क्या मायने है। इसका एक हिंदू होने के नाते उनकी जिंदगी से क्या जुड़ा हुआ है। क्या उस सिरफिरे संत का प्रवचन सुनने वाले आम जो हिंदू है उनकी क्या समस्या है? क्या रोजी रोटी की बात वहां हो रही है? क्या वहां महंगाई और रोजगार की बात हो रही है? क्या वहां इस देश की लूट की बात हो रही है? क्या वहां इस देश के संविधान की बात हो रही है? क्या वहां शासनकर्ताओं के नीतियों की बात हो रही है? तो फिर हिंदुओं के नाम पे जमघट खड़ा करके हिंदू राष्ट्र के नारे लगवाकर करवाना क्या चाहते हैं? करवाना यही चाहते हैं कि इस देश के संविधान के खिलाफ धर्म के आड़ में लोगों को, नागरिकों को, हिंदुओं को संगठित करना चाहते हैं। इसलिए जिन जिन लोगों को, चाहे वो आबा बाबा काबा कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो गेरुआ पहन ले, चाहे हरे रंग का चोला पहन ले, जो भी इस बात की नारे बुलंद करता है कि हमें खालिस्तान बनाना है, तो हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, ये वो सारे लोग बुनियादी तौर पर देशद्रोही है, संविधान द्रोही है। इसलिए अमृतपाल को एनएसए लगाएंगे और दूसरी तरफ हिंदू राष्ट्र कहने वालों को मंदिर के लिए जगह देंगे और खुल्लम खुल्ला कार्यक्रम करने की इजाजत देंगे, तो फिर सवाल यह पैदा होता है कि इस देश के अंदर संविधान की रक्षा कौन करने वाला है? चाहे आप कोई भी धर्म में पैदा हुए होंगे, लेकिन एक नागरिक होने के नाते आप इस संविधान के साथ बंधे हैं। इसलिए ऐसे वो तमाम प्रयास जो किए जा रहे हैं, लोगों की अवचेतना से नागरिक का भाव को खत्म करके एक धर्म को मानने वाले भक्तों की भीड़ में बदलकर इस देश के संविधान के खिलाफ अगर माहौल बनाया जाएगा,
और फिर राजनीति में हिंदू राष्ट्र की खेती करने वालों को फायदा दिलाया जाएगा और उनके एक प्रकार से मतदाता बनाने की ये जो पूरी फैक्ट्री है, ये बहुत चिंता का विषय है। इसलिए सवाल खड़ा किया जा रहा है, सवाल खड़ा कर रहा हूं कि अगर खालिस्तान की बात करना देश को तोड़ने की बात अगर है, तो हिंदू राष्ट्र की बात करना भी इस देश को तोड़ने की बात है। खालिस्तान की बात करना अगर इस देश के संविधान के खिलाफ है, तो हिंदू राष्ट्र की बात करना भी इस देश के संविधान के खिलाफ है। इसलिए चाहे खालिस्तानी हो, चाहे हिंदू राष्ट्र की बकवास करने वाले हो, इन तमाम लोगों के ऊपर, चाहे अमृतपाल हो, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हो, इन तमाम लोगों के ऊपर एनएसए लगना चाहिए। देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर लगाना चाहिए। देश तोड़ने की साजिश के तमाम वो जो कलम है लगनी चाहिए और उसके अंतर्गत कार्रवाई करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। सोमवार को फिर किसी नए मुद्दे के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।